नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको पता है क्या बिटकॉइन के पास आज आखिरी मौका है 50,000 यूएसडी को दोबारा टच करने का। अगर बीटीसी इस बार फेल हुआ तो सीधा हमें बेयर मार्केट दोबारा से देख सकती है। जानना चाहते हैं कैसे? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस समय बीटीसी एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे चल रहा है और बीटीसी इतनी बार ट्राई कर चुका है 50K को टच करने का, मगर वो हर बार फेल हुआ है। कितनी कितनी बार वो फेल हुआ है, एक बार मैं आपको पहले वो दिखाने की ट्राई करता हूँ। फर्स्ट वो भी फेल हुआ रिसेंटली, जो वो फेल हुआ वो हुआ इस मार्क पे, जो वो टच करके आया 49,600 के मार्क को। फिर कल उसने दोबारा एक बार कोशिश करी, मगर उसको दोबारा से रिजेक्शन मिल गई और वो कुछ 49,500 के मार्क को टच करके दोबारा से नीचे आया। अब सिचुएशन ये हो गई है कि बीटीसी इस समय 1 आवरली ईएमए रिबन पे इतना नीचे जा चुका है कि यहाँ पे हमें शॉर्ट सिग्नल ऑलरेडी मिल चुका है। और इस शॉर्ट सिग्नल क्यों हमें मिला है उसका रीजन है यहाँ पे ये रेड वॉल्यूम। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स की बजाय रेड वॉल्यूम ज्यादा है। और यही अगर मैं आपको 4 आवरली पे वो दिखाने का ट्राई करूँ तो 4 आवरली का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। वो क्यों इंटरेस्टिंग है वो देखते हैं। तो 4 आवरली पे हम देखेंगे कि बीटीसी जितनी बार भी इस 4 आवरली ईएमए रिबन के नीचे गया है, वहां से उसने हर बार बाउंस बैक करके वो ऊपर आया है। एक बार यहाँ पे हुआ, फिर एक बार वो यहाँ पे उसने ट्राई किया मगर सक्सेसफुल नीचे नहीं आया, यहाँ पे वो सक्सेसफुली नीचे आया और वो दोबारा से ऊपर गया। मगर इस बार वो इतनी ऊपर नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको ग्रीन वॉल्यूम ही नहीं मिली। आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे रेड वॉल्यूम जो है उसकी जो बेसिकली जो हाइट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स के लिए। तो जब भी ऐसा होता है कि जो बीटीसी है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, वो जब भी ईएमए रिबन के नीचे आती है, तो अगर उसको ईएमए रिबन क्रॉस करना होता है तो उसको वॉल्यूम सपोर्ट चाहिए होता है और यहाँ पे हमें वॉल्यूम सपोर्ट ही नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमने जो ब्रेकआउट देखा वो दोबारा से जो हमने नीचे की तरफ देखा। अब सिचुएशन ये है कि इस समय जो बीटीसी है वो इस 4 आवरली ईएमए रिबन पर स्ट्रगल कर रहा है, उसे क्रॉस करना चाह रहा है। मगर यहाँ पे अभी मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जो मैं 4 रेड कैंडल्स की जो वॉल्यूम मिली है वो ज्यादा है। बट एक खुशखबरी की बात ये है गाइस कि रिसेंटली जो कि एक कैंडल सिर्फ 5 मिनट में बंद होने वाली है, 5 मिनट में क्लोज हो जाएगी, वहां पे हमें एक कैंडल ग्रीन मिल रही है। यहाँ पे भी हमें एक कैंडल ग्रीन मिली थी जब बीटीसी आपका ईएमए रिबन के नीचे था और वहां से प्राइस शूट अप होके ऊपर ही गया था। सेम सिचुएशन क्या यहाँ पे रिपीट हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल तो मिली है, मगर मैं एक ग्रीन कैंडल के बेसिस पे आपको कंफर्मेशन नहीं दे सकता। हमें यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करना होगा और देखना पड़ेगा कि क्या नेक्स्ट कैंडल भी हमारी ग्रीन में क्लोज होती है और वहां पे क्या हमें वॉल्यूम मिलता है। अगर वॉल्यूम मिलता है और यहाँ पे सक्सेसफुली ये ईएमए रिबन को क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा से बीटीसी ट्राई करेगा 50,000 यूएसडी लेवल को दोबारा टच करेगा। क्योंकि यहाँ पे बीटीसी ने जो हमने तो अभी 1 आवरली पे जो देखा कि बीटीसी ने 50 के मार्क को इतनी बार टच किया मगर उसको कंटिन्यूस रिजेक्शन मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक लेवल जो होता है, अगर बीटीसी उसको ट्राई करता है बार बार टच करने का और वो बार बार फेल हो रहा है और फेल होने के बाद वो नीचे जाता है और फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, मगर वहां पे वो इतनी ऊपर नहीं जा पाता, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं मिलता और वो साइडवेज घूमता था, जैसे कि अभी हो रहा है कि बीटीसी यहाँ पे इतने टाइम से साइडवेज घूम रहा है। तो जब वो साइडवेज घूमता है और वो उस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता, तो चांसेस होते हैं कि बीटीसी यहाँ से अब नीचे ही जाएगा या कोई भी क्रिप्टो करेंसी वहां से नीचे ही जाएगी। क्योंकि वॉल्यूम सपोर्ट यहाँ पे बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमें रेड कैंडल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स। तो यहाँ पे बीटीसी को अगर 50 के मार्क को क्रॉस करना है तो उसको विद इन 1 और 2 और मे बी 3 डेज के अंदर ही क्रॉस करना हो। क्योंकि इस लेवल पे बीटीसी इतनी बार स्ट्रगल कर चुका है और अब इतनी बार वो साइडवेज जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है। और एक सिग्नल जो मैं आपको बहुत टाइम से देता हुआ आ रहा हूँ वो है ये वाला पैटर्न जो अब बहुत ही ब्यूटीफुली फॉर्म हो रहा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले भी कहा था कि बीटीसी यहाँ पे एक सर्कुलर पैटर्न बना रहा है, एक फ्रैक्चुअल पैटर्न बना रहा है, जो कि कुछ ऐसा सा है। यहाँ पे बीटीसी ने एक बार अपना हाई बनाया, फिर दूसरी बार उसने अपना हाई बनाया, फिर तीसरी बार उसने अपना हाई बनाया, फिर फोर्थ टाइम उसने अपना हाई बनाया, जो कि अब डाउनवर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमें एक डाउनवर्ड्स हाई बनता हुआ दिख रहा है, जो एक अच्छा पैटर्न नहीं है बीटीसी के लिए लॉन्ग टर्म में। इसका एक और रीजन है, वो है हमारा
आरएसआई, अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई हमें डेली चार्ट पे कंटिन्यूस बेयरिश सिग्नल हमें शो कर रहा है। और वो कैसे शो कर रहा है, यहाँ पे जब बीटीसी ने अपना, ये बेसिकली आरएसआई में इसका हायर हाई है और आरएसआई में ये जो ग्राफ बना वो नीचे की तरफ बना, मगर बीटीसी में जो ये ग्राफ बना ये ऊपर की तरफ बना। तो ये एक बेरिश सिग्नल है, जब प्राइस ऊपर जाता है और आरएसआई नीचे जाता है तो वो हमें एक बेरिश सिग्नल देता है, और यहाँ पे यही हो रहा है गाइस। तो बहुत ध्यान से हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, और अगर आप ट्रेड में हो तो बहुत ध्यान से अपनी ट्रेड लेना, क्योंकि डेली चार्ट पे हमारे पास जो वॉल्यूम सपोर्ट है वो बहुत ही कम है। आप वॉल्यूम देखिए बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जब बीटीसी ने डेली चार्ट को जब क्रॉस किया था ईएमए रिबन को, तो वहां पे उसको वॉल्यूम सपोर्ट मिला था, मगर उसके बाद कंटिन्यूसली जो वॉल्यूम सपोर्ट है वो डिक्लाइन ही हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब जब भी ऐसा होता है कि जो वॉल्यूम है एक बहुत बड़ी हमें स्टिक मिलती है वॉल्यूम की, उसके बाद कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग होती है, इसका मतलब होता है कि बीटीसी अब कोई भी एक बहुत अच्छी हरकत करने वाला है। वो हालांकि ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। तो अब बहुत ही प्रिकॉशियस अपनी ट्रेड लेना, क्योंकि बीटीसी इस समय किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर हम डेली चार्ट को देखें और हमें यहाँ पे अगर हम दो कंफर्मेशन जो हमें मिल रही है, एक आरएसआई के थ्रू और एक इस फ्रैक्चुअल पैटर्न के थ्रू, तो इस ये तो हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि बीटीसी अब शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन लेने वाला है, जो एक हेल्दी करेक्शन होगी। और अगर हम बाकी चार्ट्स को देखें 4 आवरली या फिर 1 आवरली, तो वहां पे भी हमें इस समय यही दिख रहा है। 1 आवरली तो हमें क्लियरली हमें ईएमए रिबन ने बता दिया कि भाई बीटीसी अब स्ट्रगल कर रहा है इस ईएमए रिबन को ब्रेक करने का, और 4 आवरली भी इस समय स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि आप 4 आवरली पे अगर आप ईएमए इस रिबन को देखें तो यहाँ पे आप देखिए कितनी बार बीटीसी यहाँ पे कन्वर्ट होने से बचा है, जहाँ पे उसको शॉर्ट सिग्नल कन्वर्ट होने से बचा है। एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, और अब एक बार फिर यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे मे बी अब वो नीचे हो जाए, क्योंकि बीटीसी इतनी बार इस 4 आवरली ईएमए रिबन को टेस्ट कर चुका है। एक बार काउंट कर लेते हैं कितनी बार टेस्ट किया उसने। जब से वो इस अपर ट्रेंड में आया तब से वो टेस्ट करते हैं। तो एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, फिर एक बार यहाँ, और ये कंटिन्यूस उसने यहाँ पे टेस्ट किया। उसके बाद ये एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे वो कंटिन्यूस टेस्ट कर रहा है इस समय। तो बीटीसी ईएमए रिबन को 4 आवरली पे इतनी बार टेस्ट कर चुका है कि अब, क्योंकि बीटीसी जब एक चीज को बार बार हिट करता रहता है और उस समय सक्सेसफुली ऊपर नहीं जा पाता, सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाता, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि बीटीसी अब शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है। आई नो गाइज, आपको ये सुनने में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा, मगर जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं नहीं चाहता कि वो अपना पैसा लूज करे जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं उनको एक फॉल्स होप देता रहूं कि बीटीसी ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, जबकि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स हमें ये बता रहे हैं कि नहीं, बीटीसी शॉर्ट टर्म में अब नीचे जाने वाला है। तो अगर आप लोग ट्रेड में हैं तो प्लीज अपनी ट्रेड को बहुत ध्यान से क्या कहते हैं करना, क्योंकि ये टाइम एक बहुत क्रूशियल टाइम है जहाँ पे बीटीसी स्ट्रगल कर रहा है। एक पैटर्न मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, उसके लिए मैं एक बार 1 आवरली चार्ट पे चलता हूँ। जो मुझे पैटर्न दिख रहा है शायद ये पैटर्न हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट एक पैटर्न ये ट्राई कर लेते हैं। 1 आवरली पे तो मुझे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। 4 आवरली पे बस देखते हैं क्या हमें कोई रिसेंट में कोई पैटर्न दिख रहा है। आई थिंक सो यस, हमें दिख रहा है। वो क्या पैटर्न हो सकता है, वो ये वाला पैटर्न हो सकता है, जहां पे ये वाली जो लाइन है वो बेसिकली बिटकॉइन जो है इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, उसको यहाँ पे जो है बार बार रेजिस्टेंस मिल रही है। ये लाइन थोड़ी सी अब ठीक है, और यहाँ पे उसको बार बार सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न आप कह सकते हैं, जो इस समय ब्यूटीफुली फॉर्म नहीं हो रहा, बट स्टिल आई थिंक सो ये पैटर्न वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे हमें बार बार रेजिस्टेंस मिली है। एक बार यहाँ, फिर एक कंटिन्यूस इसने इस पॉइंट को टेस्ट किया तो हमें यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिली, और अब यहाँ से वो एक बार सपोर्ट भी लेके आया और यहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया। तो अब ये पैटर्न का एंड आने वाला है, तो या तो बीटीसी अब यहाँ पे चूज करेगा, या उसको ऊपर जाना है या उसको नीचे जाना है। तो इस पैटर्न का एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हमें क्या टारगेट मिल सकता है बीटीसी का शॉर्ट टर्म में। अगर बीटीसी इस पैटर्न को ब्रेक करके यहाँ से ऊपर जाता है तो जो टारगेट है वो हमें मिलेगा
नियर अबाउट $51,000 गाइस। अगर बीटीसी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो हमें जो टारगेट मिल रहा है इस पैटर्न से वो हमें मिल रहा है 51,000, बट अगर वो इस सपोर्ट को क्रॉस करता है और ब्रेक कर देता है इस बार, तो बीटीसी का हमें टारगेट यहाँ पे मिल रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $45,000। तो गाइस आपको पता ही है कि हम बड़े आराम से, अगर बीटीसी चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हम ट्रेड करके दोनों तरफ हम पैसा कमा सकते हैं। हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि बीटीसी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वहां पे हम अपनी ट्रेड ले सकते हैं और हम पैसे बड़े आराम से कमा सकते हैं। तो अपनी ट्रेड बहुत प्रिकॉशियसली लेना, क्योंकि इस समय बीटीसी बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है जहां पर बीटीसी को डिसाइड करना ही पड़ेगा कि क्या वो दोबारा से 50,000 को क्रॉस करेगा या फिर अब वो यहाँ से रिजेक्ट होकर कंटिन्यूस नीचे जाएगा। तो आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइस, एंड टिल दैट टाइम, बाय बाय।